आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें यहाँ पे जो परिपथ दिया गया है इसमें ए और बी बिंदुओं के बीच जो है समतुल्य धारिता का मान जो है ज्ञात करना है। इस प्रकार से ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, देख सकते हैं कि सी और सी के दो यहाँ पे जो संधायित है किसमें जुड़े हैं, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए। श्रेणीक्रम में जब दोनों में एक ही धारा प्रवाहित होगी, अगर इस प्रकार से धारा हम प्रवाहित करें, देख सकते हैं दोनों में एक ही धारा प्रवाहित होगी, इसे हम जो है श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। उसी प्रकार से नीचे की ओर देखिए या मध्य में कह सकते हैं, इस प्रकार से भी यहाँ पे दो संधायित जिसकी धारिता सी है, यह भी किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार सबसे नीचे देखिए यहाँ पे भी जो है अगर एक धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों में एक ही धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से यह भी दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। हमें यहाँ पे ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे जब ए और बी के बीच देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे हम जो है सी को नहीं लेंगे। तो इसी कारण से हम यहाँ पे जो यहाँ पे एक संधारित सी है तथा दूसरा संधारित इस प्रकार से सी है, इसको हम जो है श्रेणीक्रम में नहीं लेंगे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको नहीं दर्शाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए सी और सी देख किस में जुड़े हैं, श्रेणीक्रम में, जैसे हमने बताया, क्योंकि हमें ए से बी की ओर चलना है तो पहले हम ई से ओर को हल करते हैं। तो मान लीजिए इनका तुल्य यहाँ पे धारिता C1 है, तो इसके लिए क्या सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/C1 बराबर 1/C धन 1/C। या यदि दो यहाँ पे संधारित होते हैं तो इसके लिए हम इस सूत्र उपयोग करते हैं, क्योंकि दोनों के मान एक समान है C के रूप में, तो हम इस प्रकार से सूत्र उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/C1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/C के बराबर। तो C1 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा C/2 के बराबर। उसी प्रकार मध्य क्रम में भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी दो है समान मान के है, तो इनकी तुल्य धारिता यदि हम जो है किससे दर्शाते हैं, C2 से दर्शाते हैं, तो C2 का मान भी हमें इसी प्रकार से प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो है C है, तो जैसे इस प्रकार से हमने हल किया है तो इसी प्रकार से इसका मान भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी C/2 हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। अब यदि परिपथ को अब और सरलतम रूप में यदि हम बनाएंगे तो यह परिपथ किस प्रकार से होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। एक जो है यहाँ पे ए सिरा लेते हैं, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए से अगर देखिए इस प्रकार से ऊपर की ओर रखते हैं तो यहाँ पे C1 का मान प्राप्त होगा। C1 का मान क्या है, C/2 के बराबर। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा बिंदु अगर हम लेते हैं तो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या संधारित्र दिया गया है, इस प्रकार से होगा। तो इनके मध्य देखिए एक जो है और हमने संधारित्र प्राप्त किया जिसका मान क्या था, यह जो है हमें C2 के रूप में प्राप्त हुआ, जिसका मान C/2 के बराबर है। तथा यहाँ पे इन दोनों के मध्य में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक जो है और C धारिता का संधारित्र दिया गया है, तो यहाँ पे हम B को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखिए C1 और C2 किस में जुड़े हुए हैं, यह जो है एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए पहले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से दूसरे सिरे भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। यदि इनका तुल्य धारिता हम जो है इस प्रकार से C3 से दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा, C3 बराबर, ये कौन सा संयोजन है, C3 का मान ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम का हम सूत्र उपयोग करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, C3 बराबर C1 धन C2। इस प्रकार से संधारित्रों के लिए हम उपयोग करते हैं सूत्र समांतर क्रम के लिए। तो C3 बराबर C1 का मान देख सकते हैं C/2 धन C/2 के बराबर। तो C3 यहाँ पे तुल्य धारिता का मान क्या हो जाएगा, अगर देखें ये बिंदु अगर D है तो A से D के लिए ये क्या हो जाएगा, C के बराबर। दोनों आपस में जुड़ेंगे तो C के बराबर प्राप्त होगा। अब इस परिपथ को और सरलता रूप में हम दर्शा सकते हैं, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे D की ओर अगर हम चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पे नीचे की ओर एक जो है संधारित्र, इसकी धारिता C है। इस प्रकार से ऊपर की ओर हमने देखे A से जो है D की ओर जब देखा तो यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त हुआ, C के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे हमने C3 से दर्शाया। C3 का मान C धारिता के बराबर है। अब यहाँ पे जो है D से B की ओर देखें तो यहाँ पे भी एक जो है संधारित्र जुड़ा हुआ है जिसका मान क्या है, C के बराबर। ठीक है, अब हमें A से B की ओर जब ज्ञात करना है तो एक जो है C है, देख सकते हैं जो A से B के बीच C है, लेकिन ऊपर की ओर C3 और C भी तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम जब इसको हल करते हैं तो देखिए अगर इस दिशा में चलते एक धारा जब प्रवाहित हो रही दोनों में, तो ये भी किस में है, श्रेणीक्रम में है। तो श्रेणीक्रम में यदि इनको हल करें तो इनकी तुल्य धारिता यदि हम C4 से दर्शाते हैं तो C4 के लिए क्या सूत्र होगा, 1/C4 बराबर 1/C3 धन 1/C। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे C3 का मान भी क्या है, C के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/C4 बराबर 1/C धन 1/C। तो 1/C4 का मान क्या होगा, 2/C के बराबर। तो
C4 का मान यहाँ से देख सकते हैं, ये हो जाएगा C/2 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो परिपथ को पुनः देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जो है A है, यहाँ पे B है, A और B के बीच एक जो है संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता हमें C दी गई है। उसी प्रकार से ऊपर की ओर देखें तो इसको हल करने पर हमने जो है इस प्रकार से एक जो है और संधारित्र प्राप्त किया जिसकी धारिता यहाँ पे C4 हमने लिखा हुआ है, तो C4 का मान क्या हुआ देख सकते हैं C/2 के बराबर। अब यहाँ से हम A तथा B बिंदु के बीच तुल्य धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि A तथा B बिंदु के बीच तुल्य धारिता देखें तो ये कौन सा संयोजन है, यह जो है समांतर क्रम। देख सकते हैं दोनों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे जैसा हमने पहले लगाया था, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो समांतर क्रम का सूत्र जब हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यदि A और B बिंदु के बीच तुल्य धारिता CAB है जिसका मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C/C4 के बराबर। इस प्रकार समांतर क्रम के लिए हम सूत्र उपयोग करते हैं। तो C तो C है, C4 का मान हमने क्या प्राप्त किया C/2 के बराबर। तो CAB बराबर क्या होगा 2C/C/2 अर्थात 3C/2। तो इस प्रकार से जो हमें परिपथ दिया गया था, तो दो बिंदु जो दिए गए थे A और B, इनके बीच तुल्य धारिता का मान पूछा गया था। तुल्य धारिता का मान 3C/2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।